सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करती हुई दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी, ये प्रेमा भाव के विचार हैं, प्रेमा भक्ति के विचार हैं। कहते हैं जब भक्ति में प्रेम आता है, असल में तभी वो प्रेमा भक्ति होती है। कहते हैं प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी होती है। जब भक्ति के साथ प्रेम होता है तो ये आत्मा नूरो नूर हो जाती है, इस आत्मा को इतनी खुशी मिलती है। ऐसे ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें प्रेमा भक्ति पर समझाते रहे कि यदि सभी प्यार करने लग जाएं तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और आज अभी भी प्यार की कमी है, इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें ये टॉपिक देकर हमें ये टॉनिक दे रहे हैं कि हमने प्रेम करना है, प्रेम से पूर्ण होकर हमने भक्ति करनी है, तभी प्रेमा भक्ति बनेगी। अभी भी हमारे अंदर प्यार की कमी है, अभी भी हम उतना प्यार संतों महापुरुषों को नहीं दे पा रहे जितना देना चाहिए था। अगर हम दे पाते तो सतगुरु को बार बार हमें ये समझाना न पड़ता कि प्रेमा भक्ति, प्रेम करो, सभी से प्यार करो। अगर सभी से प्यार करने लग जाएं तो कहते हैं कि संसार में सबको राहत मिलेगी और सभी सुकून से जीवन यात्रा तय कर सकेंगे। ऐसे ही कहते हैं कि जब ये बात समझ में आ जाती है तो संत महात्मा सतगुरु की खुशी तो लेते ही लेते हैं, घर आए संतों को भी प्रभु रूप मानकर प्रेमा भक्ति में डूबकर गा उठते हैं। आज मेरे सतगुरु आए मेहमान, तन मन धन सब करूं कुर्बान। चंदन चौकी लई बिछाए, वापे सतगुरु दए बिठाए। आए संत का आदर करके, चरण धोए चरणामृत पाए। फिर जब प्रेमा भक्ति की समझ आ जाती है तो फिर मुख से यही निकलता है कि इन संतों महापुरुषों के अंदर भी हमारे सतगुरु विराजमान है। ये सतगुरु निरंकार बैठा हुआ है और हम इन पर तन मन धन कुर्बान करें। जो हम सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं वो अगर हम संतों महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं तो वो सतगुरु को परवान है, सतगुरु के पास वो सेवा पहुंच जाती है। इस तरह संत महात्मा आदर करते हैं, प्रेमा भक्ति में डूबकर और संतों महापुरुषों का चरणामृत बनाते हैं और संतों महापुरुषों का आदर करते हैं। इसी तरह एक प्रेम से भरी हुई बहन की सच्ची घटना दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है कि किस तरह ये बहन प्रेमा भाव में डूबी हुई, इसने सारा जीवन सतगुरु के चरणों में लगा दिया और प्रेमा भक्ति में डूबकर इन्होंने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला किया। ये दासी आप जी के चरणों में इस बहन की ये स्टोरी जो है, सच्ची घटना शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए लगातार सेवा सिमरन सत्संग करने वाली ये बहन परोपकारी विनम्र गुरु भगत, ये जन्मी और पली बड़ी भिवानी में और शादी के बाद चौकंटी दिल्ली में आकर रहने लगी। ससुराल में परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, गुजारे लायक ही थी। संतों महापुरुषों का संग और सतगुरु पर गहरा विश्वास होने के कारण इनके पास धन दौलत की कमी थी, फिर भी ये सतगुरु के शुक्राने में, सतगुरु के भाणे में रहकर, जिस तरह सतगुरु ने भाणे में रखा उसी भाणे में रहकर ये आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहे। कहते हैं कि बहन जी, ये बहन जी लाल किला के समीप स्थित दरियागंज में रहकर मिट्टी के खिलौनों और बर्तनों की दुकान चलाने लगी। एक बार एक महात्मा को भी इनके घर सत्संग करने का अवसर मिला। वहाँ यह देखकर उन्हें बहुत ही खुशी हुई कि इस बहन का पूरा परिवार किस प्रकार सेवा और भक्ति के रंग में रंगा हुआ है।
परिवार के सभी मेंबर्स इस संतरे की फांकों की तरह लगे हुए हैं, जिन पर इस बहन का सुरमय आवरण सबको एक साथ रखे हुए था। इस बहन का इतना विश्वास सतगुरु पर था, इतना अटूट विश्वास। इनके अटूट विश्वास को देखते हुए इनका सारा परिवार इस बहन का इस मिशन से जुड़ गया और सभी सेवा सिमरन सत्संग करने लग गए। कहते हैं शुरू से ही इस बहन को सत्संग में जाकर सतगुरु की खुशी मिलती थी और ये घर आए संतों को भी प्रभु रूप मानकर प्रेमा भक्ति में डूब कर उनकी सेवा करते थे। इस बहन के निर्मल निरोल प्यार पर खुश होकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी और वरदायिनी पूज्य माता सविंदर जी और बाद में हमारे सतगुरु माता जी के रूप में भी प्रकट हुए, सतगुरु के रूप में भी प्रकट हुए। युग निर्माता सतगुरु माता सविंदर जी महाराज इनके घर पधारे। कहते हैं कि इस बहन ने सतगुरु के आगमन के उन पलों को याद किया और ये बहन उन पलों को याद करके सत्संग में भावुक हो उठती थी और बताती कि तीनों लोकों के स्वामी मुझ गरीब के घर आने पर इतने मुझे खुशियां दे गए। और दासी बहुत ही खुश थी और दासी को तो सेवा की जांच तो है ही नहीं थी, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं थी। टूटी फूटी खाट पर ही, टूटी फूटी मंजी पर ही, चारपाई पर ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम ममतामयी राजमाता जी और पूज्य माता सविंदर जी को बिठाया। टूटे फूटे बर्तनों और रंग बिरंगे कपों में जो बना परोस दिया। मालिक ने खुशी खुशी दासी की न कुछ सी सेवा परवान की। कानों को हाथ लगाते हुए ये बहन बोली, दातार अपनी औकात ना भूलूं। दासी एक एक पैसे को तरसती थी। उन दिनों, बीते दिनों को याद करके वे बहन सत्संग में बोले जा रही थी और अपनी बीती सुना रही थी। कहते हैं कि एक दिन तो घर में खाने को कुछ भी नहीं था। दातार का ध्यान किया, फिर सोचा बिना खाए पिए सो जाऊंगी, कल कुछ कमाऊंगी तो रोटी बनेगी। फिर लगा कि मैं तो सो जाऊंगी पर बच्चों को कैसे भूखा सुलाऊंगी। रात के 10 बज चुके थे। सिमरन करते हुए दासी घर से काफ़ी दूर चली गई। दासी की आंखों में आंसू थे और मन रो रहा था। थोड़ा आगे निकली तो रोड पर 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ था। रात का समय, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। यह नोट गुरु का दिया हुआ मानकर उठा लाई। आटा और हरी मिर्च खरीद कर ले आई। खुद भी और बच्चों ने भी नमक मिर्च से भरपेट रोटी खाई। सतगुरु कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देता। वे बोलती जा रही थी कि गलतियां हमारी ही होती हैं, सतगुरु बख्शनहार तो मेहर भरा हाथ हमेशा ही हमारे सिर पर रखता है, हमें पल पल बचाता है। क्या ये बहन कहने लगी कि दासी के पति ओम प्रकाश जी को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। घर में जो कुछ मेहनत मजदूरी करके आता उनके इस बुरे व्यसन पर खर्च हो जाता था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। देवर जेठ मदद करना तो दूर, हमारी हंसी उड़ाते हुए कहते, इतने बच्चे हैं, काम काज तो क्या, ये तो कूड़ा ही बीनेंगे। और दासी कभी सिर पर डलिया रखकर सुई कंघा बेचती तो कभी मूंगफली, गच्चक, टॉफ़ी आदि स्कूल के गेट पर बेचती। सतगुरु के खेल निराले होते हैं। स्कूल में कहते हैं कि भोजन अवकाश के समय बच्चे खाने के लिए आते, खाने की चीज़ें लेने आते और देखते देखते सारा सामान बिक जाता। गुरु स्वयं ही कस्टमर भेजता और धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। बाद में तो मूर्तियों, मिट्टी के बर्तनों आदि का काम बढ़ता ही चला गया। घर से बाहर तक माल लगा होता। दूर दूर से कस्टमर्स लेने आते, सामान लेने आते। दासी घर के अंदर भी होती तो आवाज़ देकर माल ले जाते। 4 बेटे 2 बेटियों की शादी की, सभी सुखपूर्वक रह रहे हैं। दासी का जीवन गुरु कृपा और चमत्कारों पर टिका है। दासी जी भी पंत हॉस्पिटल में एडमिट थी। हार्ट का ऑपरेशन होना था। जांचें पूरी हो चुकी थी। दासी की मां ने फॉर्म पर साइन करने से यह कहकर मना कर दिया कि यदि मर जाएगी तो लोग कहेंगे कि बेटी को मार दिया।
डॉक्टर इस बहन को कहते कि कल आपका ऑपरेशन है, आपको डर तो नहीं लग रहा। ये बहन बहुत खुश थी। इन्हें दातार सच्चे पातशाह पर पूरा विश्वास था। सोचा कि बच गए तो संतों की सेवा करेंगे और अगर चले गए तो अपने घर जाएंगे। गुरसिख मौत से कभी भी डरता नहीं है। दूसरे दिन ऑपरेशन से पहले कुछ और ज़रूरी टेस्ट हो रहे थे। डॉक्टर हैरान थे कि टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। उन्हें डिस्चार्ज करके उसी समय घर भेज दिया गया। भगत सरल स्वभाव वाला होता है, लोगों की बातों में भी आसानी से आ जाता है। एक चालाक महिला इस बहन की माँ बन गई। उसने इनके भोलेपन का खूब लाभ उठाया। उसकी बातों में आकर उसे 6 लाख रुपए कर्ज दिला दिया। बाद में वह बहन मुकर गई। सब इसी बहन को ही भरना पड़ा। गुरु की सहनशीलता व विशालता की शिक्षा ने इस विकट समस्या को भी सुलझाया। ये बहन कहती हैं कि जीवन यात्रा चल रही है, सतगुरु की कृपा से सब काम हो रहे हैं, जीवन सुखी व्यतीत हो रहा है और मेरे पास आज सब कुछ है, सतगुरु का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे घर में आज किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक मेरी तोड़ निभ जाए परिवार सहित। हाँ संगत जी, जो भगत होता है वो हर हाल में दाता का शुक्र मनाता है। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। हाँ संगत जी, ये जो बातें लिखी हुई हैं ये अगर हम प्रैक्टिकल लें तो इसी से ही हमारा जीवन बनता है। इन बातों को हम कर्म रूप में ढालें तो तभी हमारा जीवन सुखदायी बनता है। बातें करने से कुछ भी नहीं बनता जब तक हम उसको कर्म रूप में न लाएं। इस बहन ने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखा तो देखो आज इस बहन के घर में खुशियां हैं और सभी की मैरिज भी हो चुकी है और ये बहन खुशी खुशी अपना जीवन जो है सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना निभा रही है। सेवा सिमरन सत्संग में ये बहन दिन रात लगी रहती है और हर समय सतगुरु का शुक्रिया अदा करती है कि सच्चे पातशाह अगर आप मुझे ये सब कुछ सहने की शक्ति ना देते, अगर आप मेरे को ना मिले होते तो आज मेरी क्या हालत होती। आप जी ने ही सब कुछ किया है। साथ संगत जी वाक्य में ही हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। उन्हीं के घर खुशियाँ आती हैं जो हर हाल में शुक्राना करते हैं। अगर हमें शुक्राना सच्चे दिल से करना आ गया तो समझो कि हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये दाता फिर किसी चीज़ की कमी रहने ही नहीं देता। इसलिए हम हर समय सतगुरु का शुक्राना करें और इस पर विश्वास करें। जितना जितना हम इस पर विश्वास करेंगे उतना उतना हमारे सारे कार्य बनते चले जाएंगे। सिमरन में भी बहुत शक्ति होती है। संतों महापुरुषों सतगुरु ने हमें सेवा सिमरन सत्संग ये करने को कहा है। हमें ये 3 काम करने को कहे हैं। अगर हम तीनों सतगुरु के आदेश के अनुसार कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी आ ही नहीं सकती। सतगुरु को सब पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को किस समय क्या देना है। जिस तरह कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को पता होता है कि हमने बच्चे को इस समय क्या ये चीज़ देनी है, इस समय ये खिलौना देना है, इस समय ये खाने को देना है, इस समय ये पीने को देना है, तो वो बच्चे को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेरेंट्स अपने आप ही देते हैं। इसी तरह जब सतगुरु का लड़ पकड़ लिया, इसका सहारा ले लिया, इसका दामन पकड़ लिया तो फिर ये अपने आप ही खाने पीने पहनने रहने की सारी ये चीज़ें देता है। फिर किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती। हमने सिर्फ इसके आगे जिक्र करना है, फिक्र ये अपने आप ही करता है। हम अपनी औकात ना भूलें और गुरु की सौगात ना भूलें। हम जो ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले थे हमारी जो औकात थी उसे हम हर समय याद रखें और गुरु की सौगात जो सतगुरु ने हमें हमारे अवगुणों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, अवगुणों को भी बख्श दिया और हमें ब्रह्म ज्ञान दे दिया। हम सतगुरु की ये सौगात ना भूले कि सच्चे पातशाह आप जी ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। हम इस कृपा को अपने जीवन में धारण करते चले जाएं।
सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, आए जो दर तेरे ते चोलियां पर दे बाबा, पूरी मुराद अपने संतान दी कर दे माता। सच्चे पातशाह आए जो दर तेरे ते चोलियां पर दे माता। सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ जानते हो, आप जी करण करावण हार तू, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास, तू शाहां दा शहनशाह मैं दासां दा दास। सच्चे पातशाह हम निमाणे हैं, हम आप जी के दासों के भी दास हैं। सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों में लगाए रखना, हम पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखना कि हम आप जी का दर ना भूलें, हमेशा हम याद रखें कि हम ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले क्या थे। हर समय आप जी का शुक्रिया ही अदा करें, तेरी रहमतों में अपनी औकात को ना भूलें, दिन के उजाले पाकर हम रात को ना भूलें। अच्छे बुरे कर्म जो भी कोई कर रहा है, सच्चे पातशाह आप सब कुछ जानते हो, आप जी को पता है, आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो। हे दाता, हमसे कभी भी किसी का ऐसे कोई भी ऐसे मुख से शब्द ना निकले, हम किसी के बारे में भी कोई बुरा ना सोचें, हमेशा अच्छा ही सोचें, हमें ऐसी सुमत देना मेरे दाता। सच्चे पातशाह सबके घर में खुशियाँ हों, खेड़े हों, सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए कुल दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। सच्चे पातशाह सबको खुशियाँ देना। अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है, अगर कोई हमें बुरे शब्द भी बोल रहा है, तो सच्चे पातशाह हमें वो सहन करने की शक्ति भी देना। और अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है, तो सच्चे पातशाह फिर भी उसका भला ही करना, आप जानी जान हो, उसको सद्बुद्धि देना। सच्चे पातशाह हम आप जी के चरणों में दासी अपने लिए भी और सभी संतों महापुरुषों के लिए यही मांगती है, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह हमारा विश्वास कभी भी सपने में भी ना डोले, इतनी हमें भक्ति देना, इतना दृढ़ विश्वास देना। तेरे चरना च मेरी अरदास माता, सपने विच भी ना डोले मेरा विश्वास माता। हे सतगुरु माता जी, हमारा सपने में भी कभी विश्वास ना डोले, ऐसा हमारे ऊपर मेहर भरा हाथ रखना। ऐसे ही दासी एक और विचार भी सुन रही थी। कहते हैं कि एक बार एक परिवार में ओपरी आ गई और वो मंसूरी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में पहुँचे और कहने लगे कि बाबा जी हमारे ऊपर मेहर करो। तो बाबा जी ने क्या कहा? बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं नारी रूप में आऊँगा और उस समय आपका उद्धार होगा। तो कहते हैं कि अब वो जब गए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में, तो कहते हैं कि सारे परिवार के ऊपर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने, वक्त के सतगुरु ने हाथ रखा और अब सारा परिवार ठीक हो गया है। कहते हैं कि जो सतगुरु आशीर्वाद दे देता है, जो भी वचन दे देता है, वो पूर्ण जरूर होता है। हम सतगुरु के चरणों में अपना विश्वास बना के रखें, अपना इतना दृढ़ विश्वास बना के रखें। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। सच्चे पातशाह हमें पहाड़ों की तरह मजबूत विश्वास देना, हम कभी भी डुलाए मान ना हो। जिस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह हमें अपने संग जोड़ के रखना। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऊंचा नीचा हो गया हो तो हाथ संगत जी बख्श लेना। आप तो बड़े ही दयालु होते हो, संत महात्मा बड़े ही दयालु होते हो, बख्श लेना। आप जी बख्शनहार हो, दासी बुलनहार है। दासी से अगर कोई गलती हो भी गई है तो दासी को क्षमा करना। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।